नागद्वीप। नागद्वीप एक ऐसा अज्ञात स्थान है जहाँ इच्छाधारी नाग मानव रहते हैं और इस पूरे नागद्वीप की स्वामिनी है राजकुमारी बिसर्पी। नागद्वीप वासी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि नागद्वीप में आज भूचाल आने वाला है। ये क्या बोला है? आक्रमण नागसेन को। आदेश तो दे दिया राजकुमारी बिसर्पी ने, लेकिन नाग सैनिक उस शख्स के सामने कमजोर साबित हो रहे थे। ये क्या बोला है? हमारी शक्तियों का तो इस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, मानो जैसे इसका शरीर वज्र हो। महात्मा कालदूत समाधि में है, अब इसे कौन रोकेगा? मैं रोकूंगी इसे। बिसर्पी ने वार तो शक्तिशाली किया था, परंतु उस अनजान शख्स के वार से राजकुमारी को उसकी शक्ति का एहसास हो गया था। हम इससे जीत नहीं पाएंगे। महात्मा कालदूत भी समाधि में लीन है। ऐसे में एकमात्र विकल्प है नागराज। बिसर्पी ने एक क्षण की भी देरी नहीं की नागराज से मानसिक संपर्क करने में। महानगर, जिसका रखवाला है नाग शक्ति धारक महाशक्तिशाली नागराज। नागराज जिसकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। नागराज, नागद्वीप में एक ऐसी शक्ति का आक्रमण हुआ है जिसका सामना हम नहीं कर पा रहे हैं। महात्मा कालदूत भी समाधि में लीन है। कौन है वो बिसर्पी? पता नहीं, पर जो भी है बहुत शक्तिशाली प्रतीत हो रहा है। तुम घबराना मत बिसर्पी, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। एक पल की देरी भी किए बिना नागराज नागद्वीप की ओर निकल पड़ा। कौन हो सकता है इतना शक्तिशाली? लेकिन उसका रास्ता रोके खड़ा था थोर। कहीं जा रहे हो नागराज? ये तो थोर है, पर यहाँ क्यों? मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो तुम? मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जल्दी नागद्वीप पहुँचना है। तुम्हें नागद्वीप जाने से रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। तब तो तुम अपने लिए मुसीबत मोल ले रहे हो। मुसीबत का भय हमें मत दिखाओ तुझ नागमानव, हम थोर हैं। मुसीबत क्या होती है वो हम तुम्हें बताएंगे। सुना था तुम ब्रह्मांड रक्षकों में सबसे शक्तिशाली हो, किंतु हमें ऐसा नहीं लग रहा है। तुम्हें हराने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। असंभव है ये। हमने पहला बार ही इतना घातक किया था कि कोई भी होता तो स्वर्ग से धार जाता, किंतु ये तो उठ खड़ा हुआ। हमें और घातक वार करने होंगे। ये मुझे नागद्वीप नहीं जाने दे रहा है। मतलब वो जो भी है इसी का कोई साथी है। ये जरूर कोई गहरा षड्यंत्र है। नागराज इच्छाधारी कणों में बदलकर थोर के हथौड़े से बच गया, लेकिन उसका ध्यान लड़ाई में ना होकर नागद्वीप पर था। इसे हराना इतना सरल नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं। बस समय लगेगा, और समय ही तो मेरे पास नहीं है। काश कोई ऐसा मददगार होता जिसे मैं नागद्वीप भेज सकता। एक मिनट, एक मददगार है, और वह भी महाशक्तिशाली। वो तेजी से वहां पहुंच भी सकता है, और मैं उससे मानसिक संपर्क भी कर सकता हूँ। नागराज अपने मित्र को सब कुछ बताता चला गया। मित्र, तुमने ही कहा था आवश्यकता पड़े तो याद करना। आज तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी है। नागद्वीप खतरे में है, तुम्हें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। तुम घबराओ मत मित्र, मैं अभी नागद्वीप पर पहुंचता हूँ। नागद्वीप अब मेरी जिम्मेदारी है। तुम बस उस थोर को अपनी शक्ति से अवगत करा दो। जरूर मित्र। थोर के वार से नागराज का संपर्क टूट गया, पर नागराज का काम हो चुका था। नागराज अब नागद्वीप की तरफ से निश्चिंत था। नागद्वीप पर हुए हमले से उत्पन्न क्रोध का सैलाब नागराज की आंखों में साफ दिख रहा था। थोर, तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते थे ना, तो मुकाबला शुरू होता है अब। कोई आम इंसान होता नागराज के इस प्रहार के बाद उठ भी नहीं पाता, लेकिन थोर पर कोई खास असर नहीं हुआ। अब मजा आएगा मुकाबले का। नागद्वीप पर हमला करवाने का कारण तुम अपनी मर्जी से बतलाओगे या जबरदस्ती से? फैसला तुम्हारे हाथ में है। नागराज के प्रहार ने थोर को बहुत दूर उछाल के फेंका। मेरे क्रोध को और अधिक मत भड़काओ थोर। अपना क्रोध दिखा के हमें भयभीत करना चाहते हो? थोर के क्रोध से दुनिया भयभीत होती है। तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। मेरे हाथों हार कर तुम्हारा ये घमंड भी टूट जाएगा। ये तो कुछ क्षणों के बाद ही पता चल जाएगा कौन हारता है कौन जीतता है। अब ये क्या करने वाला है? नागराज को अपने प्रश्न का जवाब जल्द ही मिल गया। नागराज की कलाइयों से निकली नाग रस्सी थोर के पाँव में जा लिपटी और एक झटके से थोर को जमीन पे गिरा दिया। फिर नागराज ने अपनी कलाइयों से ढेरों सर्प निकाले और वहां पर एक क्षतिग्रस्त वाहनों से जा लिपटे, और फिर नागराज ने उन वाहनों को एक आंधी सी ला दी
जो थोर को अपने आगोश में लेने वाली थी। अद्भुत है तुम्हारी शक्तियाँ और तुम्हारा कौशल। बुद्धि और शक्ति का अद्भुत मिश्रण है तुम में, लेकिन तुम फिर भी नहीं जीत पाओगे, क्योंकि तुम्हारी ये छोटी सी आंधी एक तूफान के देवता का भला क्या ही बिगाड़ पाएगी। अब हम तुम पे जरा भी रहम नहीं करेंगे। नागराज थोर के इस बार के लिए तैयार था। अब बहुत जल्द हम तुम्हें कुछ क्षणों के लिए नागद्वीप की चिंता से मुक्त कर देंगे, तुम्हारे होश छीन कर। नागद्वीप की कोई चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि नागद्वीप पर अब ऐसा शख्स पहुंच चुका है जिसके होते हुए तुम लोग वहां का एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। नागद्वीप, जहाँ कहर ढाए हुए था सुपरमैन। इससे तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन बेहोश जरूर हो जाओगी। सुपरमैन बिसर्पी को हानि पहुंचाता उससे पहले बिसर्पी के आगे एक सुरक्षा कवच का निर्माण हो गया, जिसका निर्माता था शक्तिमान। बेहोश होना तो दूर की बात है, मेरे होते हुए बिसर्पी को एक खरोच नहीं आ सकती।